व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ तो जो की त्यों है, परमार्थ नहीं बिगड़ा है, व्यवहार हमारा बिगड़ गया, इसलिए भगवान पास में होते हैं। ये मूल बात सार बात है कि परमार्थ तो जो की त्यों है, परमार्थ है इधर क्या है, परमार्थ तो जो की त्यों है, परमार्थ तो नहीं बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है। तो व्यवहार को ठीक कर लो, भगवान दिखने लगते हैं, जो प्रभु पास में दिखने लगते हैं। इतनी सी बात है। मनुष्य सोचता है कि परमार्थ को ले ले, वो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है, परंतु परमार्थ तो जो की त्यों है, केवल हमारे व्यवहार में गड़बड़ी आ गई, इसलिए परमार्थ पास होते हैं। यस्तु क्रियावान स विद्वान, जो जीवन में उतारता है वो विद्वान। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, उपदेश देने वाले तो बहुत है, पर जे आचरण के दल में बल उपदेश कुशल जो जीवन में उतारे उसकी बात, जीवन में उतारे ऐसा समझे, जीवन में उतारे उसकी बड़ी महिमा, जीवन में उतारे भाई। क्या कहने वाले तो आज बहुत है, ढेर आज है, टीवी में कितने आज वक्ता बोले, देखो टीवी में ऐसे ऐसे वक्ता बोल रहे हैं कि टीवी में बहुत से वक्ता बोल, क्या मतलब जिनको हम नाम ही नहीं जानते ऐसे टीवी में बोल रहे हैं, परंतु आचरण में लावे, जीवन में लावे, उसकी बड़ी महिमा है। ध्यान देना, समझ आए, जो ध्यान देना, जीवन में होता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, सुनो इधर कर, and also practice is more than eternal, and also practice, जीवन में उतरने का महिमा बड़ी होती है, and also practice ओस है जीव आचरण ओस, और थ्योरी में कहने में है टन। टन कितना होता है जी, कितना किलो का होता है टन, टन कितना किलो का होता है, 100 किलो टन, 1000 क्विंटल, तो टन जो भी हो 150 किलो। सुनो, तो वो औंस कितना होता है, औंस कितना होता है, जो मून आती है 200-400 कितने किलो, कितना ग्राम का होता है औंस, तो औंस भी टन से भारी। कहने का मतलब ये है कि आचरण में तो लाया औंस, और कहने में हुआ टन, वो औंस भी टन से भारी। औंस क्यों, ये जीवन उतारने की बड़ी महिमा, जीवन उतारे ना उसका। आप देखो भगवान ने उदाहरण दिया गीता में, भगवान ने गीता में अपना उदाहरण दिया, पीयूष भगवान ने उदाहरण दिया क्या, देखो तो 30 अध्याय का देखो तो, देखो देखिए पेज नंबर 34, 34 नंबर पेज, 34 नंबर पेज देखें, 14वां श्लोक, 14वां श्लोक, जो जो आप पढ़ना चाहते नहीं, हाँ, जो पढ़ना चाहते वो ले लो गीता। 14वां श्लोक देखो क्या कहा भगवान ने, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया इति माम योगी जानाति कर्मभिः न सदप्यते। क्या कहा कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, न मे कर्म फलेश प्रिया, मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं है, मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं है,
इति माम यो भी जानाति, इस विद्या को कोई भी जान ले वो भी कर्मों से नहीं बंधे। क्या कहा कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त क्यों नहीं करते? नमे कर्म, मुझे कर्म फल की इच्छा ही नहीं है। इधर क्या है? मुझे फल की इच्छा ही नहीं है। मुझे फल की, कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है ना तो किस लिए करता है? कि मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। समझ में आ रही है क्या? कुछ न कुछ मिलेगा इसलिए करता है। भगवान कहते हैं मैं काम करता हूं तो ये नहीं कि मेरे को भगवान माने, मेरे की पूजा करे, मेरे को है ना चंदन चढ़ावे, मेरे को बढ़िया बढ़िया भोग लगावे। देखो निष्काम, इसको निष्काम कर्म योग का ये गीता है, ये 3-4-5वां अध्याय निष्काम। मेरी बात समझ आ रही? निष्काम कर्म करो, काम करो, कुछ मत चाहो। ये गीता का संदेश है। समझ में आए? काम करो, कुछ मत चाहो, ये गीता का संदेश है। समझ आ रही नवीन जी? उसका खंबे का सारा मतलब आगे दिया, आगे खंबे का सारा इसलिए लिया नींद आए। सुनो आगे से तो मैं ये कह रहा था, इधर जाकर थोड़ा भाई साहब आगे से। तो बात ये चल रही थी, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। क्यों? कि मुझे कर्म फल की इच्छा ही नहीं है। कि मुझे है कि मेरे को आदर करे, मेरा सुनो, मेरी पूजा करे, मुझे कोई इच्छा नहीं। इधर क्या देखो, और इति माम यो भी जानाति, इस विद्या को कोई भी जान, वो भी कर्मों से नहीं बंधे। इस विद्या को कोई भी जान लो, वो कर्मों से नहीं बंधेगा। बेटा समझ में आए क्या? ये विद्या कोई भी पकड़ो, मेरी कोई ठेका नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी कोई ठेका नहीं, तुम भी पकड़ लो, निष्काम कर्म करो, कुछ मत जाओ, काम आ जाओ, दुनिया के काम आ जाओ, कुछ मत जाओ। आज है अकाल पड़ गया, इस भाषा इस चीज का अकाल पड़ गया। आज तो हर एक काम करते हैं, कुछ नहीं लाओ। क्या समझ में? कि कथा सुनाई, हमने कथा सुनाई, हमारी भेंट पूजा था, भेंट पूजा था। क्या हमारे को कोई है, हमारे को कुछ दो? हम कथा ऐसे थोड़ी सुनाएंगे, कथा कुछ सुनाएंगे, इतना रुपया लाओ तो हम कथा सुनाएंगे। बोलो समझ में आ रही है क्या? तो हर एक काम कोई मतलब से करता है। भगवान कहते हैं मुझे कर्म फल की इच्छा ही नहीं है, मैं काम करता हूँ कोई फल की इच्छा से नहीं करता। तो क्यों करते हैं? कि दुनिया के हित के लिए करता हूँ। अब देखिए कितना के नमन कर्मण लिंपन्ति नमे कर्म फलिस प्रिया इति माम यो भी जानती, इस विद्या को तुम भी जान लो, तुम भी कर्मों से नहीं बंधोगे। समझाने तुम भी कर्मों से नहीं बंधोगे। इधर जाने तुम भी कर्मों से नहीं बंधोगे, ये विद्या तुम भी जान लो, कोई मेरे ठेका नहीं है। भगवान ने ये बात पकड़ लो कि निष्काम कर्म करो, आप कर्मों से नहीं बंधो। अब देखिए इसके पहले देखो, जगह जगह गीता में खूब भगवान ने वर्णन किया। ये देखिए पेज नंबर 29 नंबर पेज, पूछ लो कि आप गीता पढ़ना जानती है, पढ़ना जाने ये तो देखिए 29 नंबर पेज देखो भाई, 29 नंबर पेज देखो, 29 नंबर पेज और श्लोक संख्या 22 नंबर देखो, 22 नंबर देखा है? 22 नंबर ये भैया पढ़ेगा, इनको दो। 22 नंबर श्लोक देखिए, सुनाओ। 29 नंबर पेज। ये देखिए, देखिए भगवान ने फिर अपना उदाहरण दिया। क्या कहा? नमे पार्थास्ति कर्तव्य, मनुष्य दो तरह से काम करता है। सुनो जी, दो तरह से काम करता है। माता जी कहेंगे मनुष्य दो तरह से काम करता है। तो एक तो मैं पिताजी हूँ, रवि जी मैं पिता हूँ तो बच्चों को बड़ा करना, बच्चों का पालन करना। मैं पति हूँ तो पत्नी का पालन करना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है ना? तो दो तरह से मनुष्य काम करता है। एक तो करता है, सुनो, एक तो किस लिए काम करता है? कर्तव्य समझ। तो भगवान कहते हैं मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, नमी पार्था से कर्तव्य तीसु लोकेशु, इन तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं।
ये नहीं कि भगवान को ये करना चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए। भगवान कहते हैं त्रिशु न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिशु लोकेषु, इधर ध्यान दो, तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य। अच्छा, एक तो कर्तव्य को हटा दिया, फिर क्या कहा, नान वाप्तव्यम, मनुष्य काम करता है। सुनो जी, मनुष्य काम क्यों करता है कि कुछ न कुछ चाहिए, रोटी चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई करना है, बच्चों को पढ़ाई कराना है, माँ बाप की सेवा करना है, और बेटा बेटी की शादी करनी है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसलिए करता है। तो भगवान कहते हैं नान वाप्तव्यम, मेरे को कोई अपना चीज है ही नहीं, मेरे को ये नहीं कि मेरे को रोटी कपड़ा के लिए करना है। भगवान कहते हैं मेरे पास जो कुछ चीज है मुझे मिली हुई है। क्या, तो नान वाप्तव्यम, तो मेरे को कुछ कोई रोटी कपड़ा कोई रुपया चाहिए नहीं, पैन चाहिए नहीं, और मेरा कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी वर्ते देखो देखो इसमें देखो 22वां श्लोक, देखो तो 22वां श्लोक में देखो कि वर्ते कर्मी, फिर भी मैं कर्तव्य क्यों करता हूँ कि यदि देखो 23वां श्लोक देखो, बोलो तो 23वां श्लोक में गोद गीता को है गोद में रखो भाई, नीचे जहाँ पैर पड़ता है वहां, जहाँ पैर पड़ता है वहां। हाँ देखिए 23वां श्लोक में, ये देखिए क्या कहा, यदि हम न करते हैं, यदि मैं काम नहीं करूं तो मेरा देखने की सब लोग काम छोड़, लोग कहेंगे भगवान क्षीर सागर में सो रहे, अपने भी क्षीर सागर अपने भी सो रहे। क्या, तो भगवान कहते हैं यदि हम न करते हैं, मैं काम नहीं करूं तो दुनिया मेरे पीछे देखने की सब काम छोड़, तो इसीलिए मैं काम करता हूं, मैं तत्परता से अतिरिक्त गीता में है, अतंत्रित मतलब आलस्य रहित होकर के काम। देखो तो भाई बहनों, तो कहने का मेरा आशय ये है कि काम करो और कुछ मत चाहो, ये है कर्मयोग, इसको कर्मयोग का, काम करो मतलब कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो काम, ये गीता का मतलब निष्काम। आज है निष्काम कर्म करने वालों का अकाल, अकाल कोई भी काम करते हैं मान पढ़ाई चाहिए, आदर सत्कार चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। आज हमारे देश में है अकाल पड़ गए, हमारे देश में नहीं विश्व में अकाल पड़ गए, विश्व में ये कोई भी चीज काम करता है मतलब से लाओ बस लाओ आराम। देखिए एक अभी मैं सुबह एक बात आई अभी मन में, राम प्रसाद जी ध्यान देना, किशन जी, एक होता है कर्तव्य, एक होता है सुख, ध्यान देना, समझ में। तो हमने सुख को कीमत दी है कि कर्तव्य को कीमत दी है, बोलो बोलो बताओ भाई, है कर्तव्य कहने में तो कह देंगे कर्तव्य को कीमत दी है, क्या कहने अच्छी बात है, परंतु ज्यादा मनुष्य सुख में कर्तव्य भूल जाए, सुख के कारण कर्तव्य भूल जाए, तो सुख को महत्व दे दिया, इसीलिए कर्तव्य दोनों पर। समझ में आ रही मेरी बात, कर्तव्य को महत्व दो कि नहीं मुझे तो बढ़िया काम ड्यूटी अच्छा अपना काम बढ़िया करना, जिस जगह है वो बढ़िया से बढ़िया ड्यूटी करनी है, तो आज देश का उन्नति, जहां जिस जगह है, सुनो जी, पत्नी है, इधर ध्यान दो, पत्नी है तो पत्नी अपना कर्तव्य, पति है अपना कर्तव्य, आयोजक है अपना कर्तव्य करे, क्या वक्ता अपना कर्तव्य करे। गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते नर, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, सिद्धि हो जाएगी, अपना अपना कर्तव्य का, ये खास बात है। तो भाई अपना अपना कर्तव्य मनुष्य आज क्यों भूल गया, सुख के बस खाओ पियो मौज कर, ड्रिंक एंड बी मैरी, कर्तव्य, इसलिए आज है प्रकृति में क्षोभ, इधर ध्यान, प्रकृति में क्षोभ हो रहा है कि कर्तव्य मनुष्य और सारा मतलब आगे आओ, क्या अपना है कर्तव्य भूल गया मनुष्य, अपना कर्तव्य, तो कर्तव्य को मत भूलो भाई, गीता कर्तव्य को बहुत जोर देती। आज है जो जिस जगह है यदि सही ड्यूटी, अब जैसे माइक वाले है, माइक वाला अपना बढ़िया काम करे, हम बजाने वाले अपना बढ़िया काम करे, बोलने वाला अपना काम करे, आज विश्व में कितना सुधार,
अब हर क्षेत्र में, जैसे ट्रेन में ड्राइवर अपना बढ़िया काम करे, जो जिस जगह है, गीता कहती स्वे स्वे अपना अपना कर्तव्य का पालन। ये इसको बड़ी जोर देती है। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशय ये है कि मनुष्य ने आज सुख को महत्व दे दिया कि सुख का उपयोग मत करो। क्या है, मैं नहीं किया तो नहीं सही, नहीं ऐसा काम को बढ़िया से बढ़िया करो। गीता का ये संदेश है, गीता का ये संदेश है, अच्छा से अच्छा। आज आज कहने में तो बढ़िया से बढ़िया लच्छेदार भाषण कर देते हैं, परंतु आचरण में नहीं। ये स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज थे ना, स्वामी जी महाराज, ये जितने बड़ी बड़ी वक्ता है ना बहन जी, ये रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, सब आके उनके पैर में झुकते, उनको प्रणाम करते। तो कारण क्या कि वो कहते थे कि संत तो राम सुखदास जी महाराज है, हम तो वक्ता है, कथावाचक, उनके जीवन में है। तो जीवन में उतारने से बड़ा लाभ, जीवन में उतारो भाई, जीवन में उतारने से वो ठोस होता है चीज। जीवन समय का ध्यान रखो, हर एक चीज को है, समय को ध्यान रखो, समय का सावधानी रखो, हर चीज में सावधानी, ये है ना, इससे बड़ा लाभ होता है, विशेष लाभ। ये खास बात है। तो वास्तव में परमार्थ बिगड़ा नहीं है, परमार्थ तो जो कि त्यों है, केवल स्वार्थ की भावना, मतलब व्यवहार बिगड़ गया। इसलिए अब बतो भाई, बड़े बड़े संत हुए हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनमें और अपने शरीर में क्या फर्क था? बोलो बताओ भाई। अपने शरीर, ये शरीर अपना है, और बड़े बड़े संतों के शरीर को कोई फर्क हुआ? फर्क है? कैसे यार? स्वामी जी को मैंने 30 साल देखा, ऐसे हड्डी मांस ऐसे ही। फर्क क्या था उनका? उनमें ना भावों का, उनके स्वभाव का फर्क, इसलिए बड़े महापुरुष। तो भाई बहनों, तो मेरे कहने का आशय ये है, तो इस तरह से अपना, इधर देखो बच्चा, इधर देखो, तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ, अपने जीवन में ऐसा बनाओ क्या, बढ़िया से बढ़िया भाव, आचरण अच्छा। ध्यान देना, बहुत बड़ा लाभ होता है, विशेष लाभ जीवन में उतारने से। वो भीतर में एक है ना, केवल मतलब कहने का नहीं, जीवन में उतरेगा विशेष लाभ। ये आचरण ही नरेंद्र का, जो आचरण में लाते हैं, ऐसे बहुत कम है, बहुत कम। और उपदेश करने वाले तो बहुत है, बहुत ढेरों। तो भाई ऐसा अपना जीवन, भगवान इधर क्या है, भगवान दूर नहीं है, भगवान दूर नहीं है, केवल हमारे भीतर में है, संसार बैठा रखा है, इसलिए भगवान हृदय में है ना, संसार को, सुख को पकड़ रहा है, रुपयों को पकड़ लिया, भोगों को पकड़ लिया, संसार में अपने हृदय में रुपया और भोग, आराम, भोज, शौक, ईश्वर को बैठा लिया। अब भगवान कहां से आए? बोलो, भगवान इधर कहां से आए? भगवान तो हृदय में विराजमान है। सुनो तो, अस प्रभु हृदय अच्छा का विकार, ठीक है। अस प्रभु हृदय अच्छा का विकार, ऐसे भगवान के हृदय में रहते हुए जीव दीन हो, जीव दीन हो, मुफ्त में दीन और दुखी। भगवान हृदय में है पर काम नहीं, क्यों? हृदय में बैठा रहता, संसार आराम, बातों को, आज बातों में समय बहुत ज्यादा, मनुष्य का बातों में समय, बातों में है ना, ध्यान दो, भागवत, बातों में समय, बातें बर्बाद मत, बातों में समय बहुत ज्यादा, बातें क्या करो ना, इसकी बजाय पुस्तक पढ़ो। बातों है ना, बातों में सुनाओ, जन्म तेरो बातों में भी, बातों में भी
जन्म के भाई बहनों ध्यान देना, इधर क्या है, इधर क्या है, भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही, भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पात्र, ये हमारा बर्तन, बर्तन ये है, ये भगवान की कृपा बरस, ठीक है। बीच में हमने ढक्कन लगा, समझ आ रही, ये भगवान की कृपा बरस रही है क्या, क्योंकि भगवान की कृपा नित्य है, भगवान की सब पर मोरी बराबरी दाया, क्या देखो भगवान कह रहे रावण ने, सुनो, सब मम प्रिय सब मम, सब मम प्रिय क्या कहा, भगवान कहते हैं सब ये मेरे प्यारे हैं सब, पर मनुष्य ज्यादा, भगवान चींटी भी कबूतर भी कुत्ता भी, भगवान सब मम अपने सब, और मनुष्य जो ज्यादा प्यार, क्यों, मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया, ज्ञान, भक्ति, मतलब श्रद्धा, क्या विश्वास की शक्ति, जानने की शक्ति दी, करने की शक्ति दी, मनुष्य को दिया विशेष, तो मनुष्य से ज्यादा प्यार है भगवान के, और सब पर पूरी बराबरी लाया, भगवान कहते हैं मेरी दया सब पर बराबर, तो इधर क्या है, तो भगवान की दया सब पर बराबर है, तो दो तरह की कृपा होती है, सुन, दो तरह की कृपा है, एक तो है सामान्य कृपा, वो तो सब पर, और एक है सन्मुख हो जाए, इधर ध्यान दो, सन्मुख हो जाए तो विशेष कृपा, इधर सन्मुख होने से भगवान की विशेष कृपा होती है, नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी ले, इधर ध्यान दो, इधर सन्मुख हो जाए, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सन्मुख होने से विशेष कृपा, सन्मुख हो जाए तो विशेष कृपा होती है, ये देखिए दो तरह की कृपा, अब देखिए सन्मुख वही जीव वही जल, सुनो, सन्मुख वही जीव, इधर ध्यान दो, भगवान के सन्मुख हो जाता है तो विशेष कृपा, इधर ध्यान दो, सन्मुख हो जाता है तो विशेष कृपा होती है, भगवान के सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख होना क्या, सन्मुख होना ये है कि वो जो बीच में ढक्कन, वो जो ये जो भगवान की कृपा हो रही है ना, बीच में हमने ढक्कन, क्या सुख को, भोगों को और रुपयों को, ये बीच में, अब भगवान की कृपा होती तो काम नहीं, समझ आ रही है क्या, ये जो देखो कृपा बरस रही है, ये भगवान की कृपा बरस रही है, बीच में हमने ढक्कन लगा दिया, भगवान से भी क्यों, हृदय में रुपयों को, भोगों को, बातों को, फालतू बातें हैं, अब भगवान की कृपा होते हुए क्या, ये है ना, बीच में ढक्कन लगा दिया, वो पानी उधर, तो भाई बहनों, तो सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख होना क्या, इधर क्या, सन्मुख होना क्या, कि बस मुझे तो अपने जीवन को सफल, अब यहाँ भी बैठे हैं ना, सुनो, फिर यहाँ भी बैठे हैं ना, एक यूं नहीं, एकदम ध्यान से सुनो कि क्या कह रहे हैं, ऐसा ध्यान से सुनो कि क्या कह रहे हैं, उसको बात को पकड़ो,
क्यों इधर उधर बात निकल जाएगी तो समझ में आए। एकाग्र होकर सुनो कि महाराज जी क्या बात कह रहे हैं, उसको क्या मन लगा के सुनो। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है, परंतु काम नहीं है। हृदय में भगवान होते हुए दुखी हो रहा है। क्यों कि हृदय भगवान से विमुख हो गया। विमुख क्यों हुआ? रुपया चाहिए, भोग चाहिए, बातें चाहिए, इधर उधर करके मारना, मोबाइल है, इसमें अब भगवान की कृपा का, भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो तो सन्मुख हो जाओ, भगवान के सन्मुख हो जाओ कि नहीं अब फालतू बातें नहीं करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे, ज्यादा नींद, समय का ध्यान रखो कि समय किसमें, एक एक मिनट का हिसाब, एक एक मिनट का हिसाब रखो कि 1 मिनट हमारा किसमें, 2 मिनट किसमें, भगवत ध्यान या है हमारे पास रहो ना तो एक एक मिनट का हिसाब रखो। क्यों नहीं बस ऐसे नहीं, एक एक मिनट का हिसाब रखो, कितने बजे आप उठते थे, कितने बजे कितने किसमें गया हिसाब, किसमें, वो तो आपकी उन्नति होगी। आप ये है ना, आप महापुरुष बन जाओगे। समय का ध्यान, समय यूं जा रहा है, बातों बातों में समय जा रहा है। तो भाई मतलब सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हुई जीव हुई जब जन्म कोटि अगर ना सही तभी सन्मुख होते करोड़ों जन्मों के पाप। देखो कितनी तो भाई वास्तव में भगवान की कृपा तो दो तरह की कृपा है। एक तो सामान्य कृपा, सब पर भगोरी बराबरी दाय, और एक विशेष कृपा होती है। तो विशेष कृपा कब होती है? विशेष कृपा कब होती है कि जब हम हमारे भीतर में एक इच्छा होता है कि मुझे अब केवल चाहिए, तो विशेष कृपा, और विशेष कृपा से तो भाई लोग भगवान के सन्मुख, अभी अभी ये जो सत्संग का आयोजन हुआ है ना, इस सत्संग का आयोजन किस लिए हुआ है? भगवान के सन्मुख करने के लिए। भगवान कहते तुम सब मेरे सन्मुख, मेरे पास माता जी ध्यान दें, सब भगवान कह रहे हैं सन्मुख करने के लिए सत्संग, भगवान ने लक्ष्य, और अपना घर का काम भी करो, जरूरी काम भी करो, परंतु फालतू समय जा रहा है, ये बड़ी भारी नुकसान है। फालतू समय नहीं जा रहा इधर उधर बातों में, मोबाइल में, इधर हंसी मजाक में, ज्यादा नींद में, आलस्य में नहीं, आलस्य में पड़े हैं और फालतू बातों में पड़े हैं। बातों में कितना बोला, भागवत बातों में कितना समय जाता है, इधर उधर बातों में है, देखते नहीं कि बातों में कितनी देर समय, बातों में कितना समय लगता। ध्यान रखो भाई, सावधानी। देखिए सावधानी ही साधना है, सावधानी नहीं की तो साधना क्या, साधना क्या थी? तो सावधानी हो कि अपने है जीवन को अच्छे से अच्छा अपने है, आज ही निर्णय कर लो कि अब मुझे भगवान की तरफ चलना, ध्यान देना, अब मुझे भगवान की तरफ चलना, हरदम सावधान, हरदम सावधान। जीवन बहुत अमूल्य जीवन मिला है भगवान, ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ना, ये मनुष्य शरीर बहुत अमूल्य जीवन, मनुष्य नहीं बर्बाद नहीं। तो भाई बहनों सावधान करो, हरदम सावधान रहो, सन्मुख हो जाओ। भगवान की कृपा है, इसमें कोई कमी नहीं। भगवान की प्राप्ति है, सुनो, भगवान की प्राप्ति चीजों से नहीं होती। हमने वहम कर रखा है कि इतनी तपस्या करेंगे तब होगा, इतना है, इतना जप करेंगे तब होगा, इतना भूखा प्यासा रहने पर होगा, इतना कोई ब्राह्मण होंगे तब होगा, इतना कोई है ना, नहीं। भगवान की प्राप्ति होती है कैसे? सन्मुख, भगवान की प्राप्ति। देखिए हम पेज नंबर 75 देखो, 75 नंबर पेज, 75 नंबर पेज देखो, 75 बैठ दर्द हो रहा क्या? इनको कुर्सी दे दो, नीचे कुर्सी पे बैठ, आपको दर्द हो रहा है माता जी, कुर्सी पे बैठ, कुर्सी। तो देखिए 75 नंबर पेज, ये देखिए 75 नंबर पेज, देखिए 53वां श्लोक, 53, 75 नंबर पेज ऊपर श्लोक देखा, 53वां श्लोक,
देखो भाई, जो गीता पढ़ना जानते हैं वो लोग गीता को, इधर नहीं इधर नहीं उधर कौन है? हाँ, हाँ, लो सुनो, जिनको दर्द देखो कुर्सी है, कुर्सी पे तो सुनो, वो देखो कुर्सी है, सुनो वो कुर्सी लगी है, माता जी समझ, कुर्सी लगी है, आराम से दर्द हो रहा तो बैठ जाओ आराम से, हंसने की बात नहीं। चलो ठीक है, चलो ये देखो, अब देखो 53 भाषा क्या कहा, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चिंचया शक्य एवं विदो दृष्टो दृष्ट मानसी मान्यता। क्या कहा, ना वेदे, भगवान कहते हैं कि मैं वेदाध्ययन से वश में नहीं होता हूँ। कितने 4 वेद कंठस्थ कर लो, भगवान भगवान 4 वेद है, ना वेदे न तपसा, मैं तपस्या कितनी बड़ी तपस्या कर लो भगवान को पकड़ने से, और नाम वेदे तपसा न दाने, और कितने करोड़ों रुपए का दान कर लो भगवान पकड़े नहीं, पकड़ नहीं है। देखिए साफ देखो, आप देखो, नाम वेदे तपसा न दाने न चिंचया, और कितने 1000 कुंडी 10,000 कुंडी कर लो यज्ञ, भगवान पकड़े नहीं जाते। कितने ही 10,000 कुंडी कर लो, भगवान पकड़ में नहीं आते। इधर इधर भाई लोगों के लिए, इधर भाई लोगों के इधर इधर भाई बहनों, कितने 10,000, कितने 10,000 कुंडी कर लो, भगवान पकड़ में नहीं आते, भगवान पकड़ में नहीं आते। कितने 10,000 कुंडी एक कर लो, हाँ भगवान पकड़ में नहीं आते। तो नाम वेदे न तपसा न दाने, थोड़ा दूरी का ध्यान रखते हैं, दूरी का, इधर दूरी का ध्यान रखो, इधर लेडीज का इधर जेंट्स का है, तो इधर ध्यान, नाम वेदे न तपसा, इधर ध्यान है, भगवान वेदाध्ययन से पकड़ में नहीं आते, न तपसा, तपस्या से भगवान पकड़ में नहीं आते, न ये, तो भगवान कैसे पकड़ में आते हैं, देखो भगवान कैसे पकड़ में आते हैं, 54 वर्ष बोलो, 54 वर्ष मिला वैसा, मिला मिला 54 वर्ष इनको मिला, 54 वर्ष। तो क्या कहा, भक्तिया तो नहीं आ सकती, इधर ध्यान देते, भक्तिया तो नहीं आ सकती, क्या कहा कि अनन्य भक्ति से मैं वश में होता हूँ। अनन्य, अनन्य भक्ति क्या, कि मुझे केवल भगवान ही चाहिए, मुझे केवल भगवान ही चाहिए, मेरे मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरे, बस ये इसे भगवान को पकड़ने का तरीका क्या है कि एक अनन्य भाव, भक्तिया तुल्य, एक अनन्य भाव, हे नाथ मैं केवल आप, बस भगवान बस। ये नहीं कि आप ब्राह्मण होंगे तब, सुनो जी, आप ब्राह्मण होंगे तब, सुनो, आप ब्राह्मण होंगे तब भगवान है, भगवान को विश्व में कर सकते हैं। सबरी कौन सी ब्राह्मण, बोलो सबरी कौन सी ब्राह्मण थी, बोलो सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी, है सबरी कौन सी है भाइयों, सबरी कौन सी धनवान थी, एकदम जंगल में रहने वाली, बोल। तो भाई भगवान है, इन ऊपर की चीजों से वश में नहीं, भगवान कैसे होते हैं, एक इच्छा, एक लगन, एक लगन, मेरा सबरी के है दिन, आपको फिल्म दिखाएंगे, आखिर दिन है, आखिर दिन यहाँ फिल्म दिखाएंगे, आप देखना कि सबरी की एक लगन, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, बस दिन रात वैसे, तो उससे भगवान समझ में, मैं प्रभु तुम साचे, सुनाओ, प्रभु तुम साचे मन के मीठा, भगवान है सच्ची लगन से पकड़ गया, सच्ची लगन, क्या ये कब सबरी काशी कराई, सबरी कब काशी पढ़ के गई, और कब पढ़ाई गीता, कब गीता पढ़ने गई, सब बोलो, सबरी गीता पढ़ने गई थी, बोलो सबरी गीता पढ़ी थी, सबरी कोई काशी पढ़ने गई थी क्या, कब पढ़ाई गीता, कब गीता पढ़, झूठी मेल, भगवान झूठे मेल खाके उसको पकड़,
क्या कहा? कब सबरी काशी, कब काशी पढ़, कब पढ़ाई गीता, कब गीता पढ़ के आए। झूठी वेद समय आए कीनी प्रेम, प्रेम तो भाई बहनों झूठे वेद क्यों? सबरी की क्या थी? मेरे नाम, मेरे नाम। क्या आपको फिल्म में देखना, फिल्म दिखाएंगे उसमें देखना, सबरी है जंगल में जाती है और अच्छे अच्छे वीर, मीठे मीठे वीर चक चक करके इकट्ठे और झाड़ू लगाती है और ऋषि मुनि डांटता है, तो इतने दिन से झाड़ू लगा दिए, तेरे भगवान आए कि नहीं आए? बोले अभी नहीं आए। तो क्या आएंगे? जरूर आएंगे, आएंगे। मेरे गुरु जी ने कहा आएंगे। देखो कितना विश्वास है, मेरे गुरु जी ने कहा आएंगे। तो किन्हीं प्रेम, प्रेम से पवित्र। जब सबरी के यहाँ भगवान आ रहे थे तो ऋषि मुनि मिले, राम जी को ऋषि मुनि मिले, बोले हम इतना जप करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतना यज्ञ कर रहे हैं हमारे यहाँ। भगवान बोले आप तो करो, मुझे तो सब क्यों? उनको क्या है भाई बहनों? उनको है साधन का बल, साधन का अभिमान। किनको? ऋषि मुनि इतना शरण करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं और सबरी को कोई बल नहीं। सबरी तो क्या कहती है? सुनाओ तो, अधमति अधम अधमति अधमति, ये है अधमति अधम अधमति, अधमति अधम अधमति नारी में तो है अधम। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा है वर्णों में सबसे बड़ा कौन है? मतलब ब्राह्मण। सुनो भाई, इधर ध्यान दो, इधर 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 आ जाओ, इधर देखिए, ध्यान देना। एक तो क्या है, देखो माताओं से कहना है कि वो उधर से आया दूरी, इधर ध्यान दो, माता जी इधर देखो, वो दूरी है ना उधर से, माताओं को उधर से, देखो ये दूरी में है ना, कहीं उधर से गिरोगे, देखो सुनो उधर से माता है, देखो दूरी बना रखी है ना, इधर से आप इधर उधर गिर जाओगे, गिर जाओगे, वो दूरी उधर से सीधा, दो इधर है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, झूठे देखो भगवान ने कितनी ऊंचे, इधर है। तो भाई वास्तव में भगवान तो मौजूद है, केवल अपनी अपने तैयार, इसीलिए भगवान अपने तैयार नहीं होते तो मुझे तो केवल मुझे तो है केवल भगवान ही चाहिए, विशेष विशेष। तो भाई बहनों भगवान है तो क्या था?
तो ये बात आई कि भगवान है विद्याधन से वश में नहीं होते, नाम वेद तपस्या, कितनी तपस्या कर लो भगवान को पकड़ नहीं सकते, और कितने यज्ञ कर लो भगवान पकड़ नहीं आते। तो कैसे पकड़ में आते कि भगवान एक इच्छा, एक लगन, एक चाह, एक लगन हो जाए, मुझे तो केवल मेरे नाम, मेरे नाम, मेरे नाम, मेरे ऐसे लगन सभी के लिए। तो अब एक प्रश्न आता है, सुनो जी इधर, अब एक प्रश्न आता है कि जब भगवान साधन से नहीं मिलते तो फिर साधन भजन छोड़ दे? नहीं, साधन भजन तो करना है, साधन भजन तो करना है, पर अभिमान नहीं करना। अभिमान नहीं करना है कि मैं यूं कर लूंगा, साधन भजन आप दिन करेंगे, परंतु अभिमान नहीं करना कि मैं इसे पकड़ लूंगा। होगा भगवान की कृपा से, होगा कैसे? भगवान की कृपा से। परंतु साधन रातों दिन, गीता कहती है निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तो निमित्त तो बन जा काम मेरी कृपा से, भगवान की। तो दोनों बात कैसे फिर तुलसी बाबू, दोनों बातें कैसे? एक तरफ तो कहते हैं कि काम तू कर ले मेरी कृपा से, एक तो कहते हैं कि तू निमित्त बन जा और काम मेरी कृपा से। तो दोनों बातें कि काम तो करे परंतु भगवान की कृपा का सहारा, सारा कैसे? जैसे उदाहरण देगा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया ना, तो गोवर्धन पर्वत उठाया तो उस समय ग्वाल बालकों का लाठी लगा, तो ग्वाल बालकों ने लाठी लगाई, माता सुनिए लाठी लगाई, तो वहां पर सैकड़ों हजारों ग्वाल बालक सब ने लाठी लगाई, तो भगवान गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया है, उनको का लाठी, तो उनके मन में वहम हो गया, क्या वहम हो गया कि ये पर्वत तो हमारी लाठी पर उठा है, चलो उनके मन में वहम हो गया कि पर्वत लाठी पर उठा है। तो भगवान की उत्तरिया में समझ गई कि ये कह रहे हैं कि लाठी, तो लाठी पे कोई पर्वत उठता है? बोलो भी लाठी पे कोई पर्वत उठता है? तो उन्होंने भगवान को नीचे उंगली नीचे की, अरे दादा बढ़ जाएगी, दब जाएगी, पहाड़ के नीचे दब जाएगी, भगवान ऊपर कर दिया। तो ये मतलब कि अपना जोर तो पूरा लगाओ परंतु अभिमान मत करो कि मैं इसे उठा, अपना जोर निमित्त मात्र, अपना जोर पूरा लगाओ परंतु अभिमान मत करो कि मैं इसे। ऐसे ही अपने रात और दिन जो अपने मतलब समय दिया है, समय को बढ़िया से दिया काम, समय को फालतू बनना, जो शक्ति दी है भगवान की सेवा, जो समझ दी है उस समझ से अच्छा काम करो, उल्टा काम। तो भाई बहनों, जो सामग्री दी है उसको भगवान की सेवा, मतलब ये जन भगवान के जन्म की सेवा। तो भाई बहनों, तो बात क्या कह रहा था कि शक्ति तो लगाओ परंतु इससे मैं कर लूंगा, ये होगा तो भगवान की कृपा से होगा, भगवान की। सुनो तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब।
अपना अभिमान नहीं और काम तो करे पर अभिमान भगवान की कृपा का साथ। ये प्रभु आपकी, जैसे मतलब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो लाठी कहते तो लाठी लगा रही है परंतु अभिमान नहीं करे होगा दोनों। इधर इधर जोर भी लगावे अभिमान कैसे, एक उदाहरण इधर है। जैसे एक आदमी अनार के पेड़ के नीचे भजन कर, अनार का पेड़ होता है, अनार होता है, अनार का पेड़, उसके नीचे भजन कर रहा था। 30 साल भजन किया तो भगवान आ गए। तो 30 साल भजन किया तो भगवान आए। भगवान बोले लो भाई मांगो, मैं आ गया। क्या तो वो भगत बोला कि मांगो क्यों, मुफ्त में ले लो जो मांगो मांगो करे। भगत बोला भगवान से मांगो क्यों, मैं 30 साल भजन किया, भगवान आए, मेरा हिसाब। भगत क्या बोला, मेरा हिसाब 30 साल भजन किया, मांगो मांगो तो मुफ्त में। तो भगवान बोले भैया आ गया, अब मैं आ गया, अब मांग लो। नहीं मेरे सामने 30 साल भजन किया यार, तब आता है। तो ज्यादा कहा मन के मांग ले, नहीं शाम। तो भगवान ने है अनार के पेड़ को प्रेरणा की, अनार के पेड़। तो अनार का पेड़ बोला कि आपके इस भगत को 30 साल मेरे को नोच नोच के खा गया है। तो इसको को पहले मैं 30 साल में नोच के खाऊंगा। बोलो मेरे हिसाब को क्या वो अनार का पेड़ बोला कि ये आपका भगत है, यहाँ 30 साल मेरे को नोच नोच के खा, तो मैं नोच गया। तो भगवान बोले ले भाई पहले अनार का पेड़ का हिसाब चुका, इसका हिसाब चुका, इसका हिसाब चुका। क्या फिर भगवान ने शीला को प्रेरणा, शीला उस पर अनार के पेड़ के नीचे शीला थी इतनी बड़ी, उस पर बैठ के भजन किया 30 साल। तो शीला को प्रेरणा की। वो शीला बोली महाराज मेरे ऊपर बैठ के मेरा कछुआ निकाल दिया 30 साल मेरे ऊपर बैठ के इसने तपस्या की। वो जो शीला बोली कि 30 साल मेरा कछुआ निकाल लिया, इसने को कि अब 30 साल में बैठ चुप हो गया, हिसाब क्या चुका। तो भगवान की ये है, ये इससे शक्ति से नहीं होगा, होगा भगवान की कृपा से, परंतु अपना साथ। ऐसे ही सबरी कहती है अधमति अधमति 3 बार होगा, 3 बार क्यों कहा कि सबसे वर्णों में सबसे बड़ा गुरु है ब्राह्मण। तो मैं ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय भी नहीं हूँ, अच्छा कहलाता। दूसरा क्षत्रिय से नीचे मैं वैश्य भी नहीं हूँ, तो और तीसरा वैश्य से नीचे मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ। तो कौन हो तुम, शूद्र से भी नीचे अंतिम जाति, इधर है शूद्र से भी नीचे अंतिम जाति। देखो अधम 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 अति, 3 में। तो भाई भगवान की प्राप्ति है इन कामों से नहीं, इन चीजों से नहीं होती, भगवान की प्राप्ति है लगन से होती है। इधर क्या भगवान की प्राप्ति है, बात नहीं करो, भगवान की प्राप्ति है लगन से, एक लगन से, इन चीजों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक सबरी के देखो विश्वास, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या है, विश्वास की जरूरत। बात नहीं करो भाई, एकदम शांत हो जाओ। क्या भगवान की प्राप्ति है विश्वास से, विश्वास करो। सबरी की विश्वास था क्या कि मेरे गुरु जी ने कहा है आएंगे, आएंगे। मेरे गुरु जी ने कहा, पतंग ऋषि बोल के गए हैं आएंगे, अभी तक नहीं आए तो क्या आएंगे। विश्वास, ये दृढ़ विश्वास है, ये भगवान पकड़ना है, ये दृढ़ विश्वास है, भगवान को पकड़ में लाता है, भगवान पकड़ जाते हैं। तो मेरे गुरु जी ने कहा मेरे मतंग ऋषि का वचन झूठा नहीं हो सकता। क्या बोले, मेरे मतंग ऋषि का वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे गुरु जी ने कहा आएंगे आएंगे आएंगे, तो मेरे गुरु जी ने कहा है आएंगे, जरूर आएंगे।
तो भाइयों ऐसा अपना जीवन, अपना जीवन है ऐसा बनाओ, देखो अपने जीवन को है ऐसा अपना जीवन बनाओ, देखो ये इसकी जरूरत है, भगवान को है दृढ़ विश्वास की जरूरत है, क्या एक लगन की जरूरत है, एक ना सुनो एक चांद की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। इतना भूखा पैसा रहना, इतना तपस्या करना, ब्राह्मण है कि नहीं, और आपके पास धन है तो भगवान को धन की जरूरत नहीं है। आप ब्राह्मण होंगे तो मिलेगा, भगवान को जाति की जरूरत नहीं। देखिए शाप का जब सबरी आई तो सबरी कहती है महाराज युद्ध पे, तो भगवान ने क्या कहा सुनो, जाति पाति को भगवान कहते हैं अरे सबरी भैया जाति पाति की मेरे को सुना, जाति पाति क्या कहा रघुपति कहती है कि अरे भगवान कह रहे हैं सबरी और कोई जाति पाति के जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन आप कितने धन है, आप कितना बलवान है, धन बल परिजन आपके कितने जो साथी है, घर वाले कितने रिश्तेदार है, धन बल परिजन गुण और आप गुणवान कितने हैं, गुण चतुराई बुद्धि कितनी है, एक भक्ति क्या एक लगन, एक इच्छा, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत कैसे, एक उदाहरण करते हुए समझ में आ जाए। एक उदाहरण करते हो, क्या हुआ कि एक इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा, सुनो तो इमली का पेड़ देख, इमली के छोटे छोटे पत्ते होते, इमली का होता, इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था, तो भजन कर रहा था तो उधर से नारद जी निकले, इधर नारद जी निकले, तो नारद जी को भगत बोला, नारद जी कहाँ जा रहे, बोले मैं तो भगवान के बीच बीच में जाता हूँ। अच्छा तो नारद जी एक काम करें, भगवान से पूछ कि इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा है, भगवान मुझे देखे, बोले मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, पूछो। तो नारद जी गए, भगवान से पूछा कि महाराज वो इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा है, आप मिलोगे, भगवान कहते कब मिलोगे, बोले वो जो इमली के पत्ते छोटे छोटे पत्ते थे क्या, छोटे छोटे, इतने वर्षों बाद। अब नारद जी के तो हाथ पैर भूल गए, सुने थे बंटी जी, हाथ पैर भूल गए, अब इतने वर्षों बाद मिलेंगे तो वो तो भगत तो भजन ही छोड़ देगा, कहीं जाओ भगवान को अपने घर पे, इतने वर्षों बाद तो मिला करता है पत्ते छोटे छोटे पत्ते। तो नारद जी अब क्या करें, भगवान ने कह दिया सो क्या करें, तो नारद जी वापस आए, भगत बोला नारद जी मेरी बात भगवान से पूछा, बोले पूछी, क्या कहा भगवान मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो नारद जी के विषय इतने वो तो सुनाई बस नाव चले लग गया, हो नारद जी ने मेरे लिए के, भगवान ने नारद जी को मेरे लिए कह दिया मिलेंगे उन्हें भगवान मिलेंगे, कैसे करके देखिए राम प्रसाद ध्यान देना भागवत क्या देश के ईश्वर तो भूल गया, अरे भगवान मिलेंगे, भगवान मेरे लिए कह दिया मिलेंगे, नारद जी को भूल गया, तो देव की शुभ को भूल गया, एकदम खुशी हो गया क्या, तो नारद जी बोले महाराज आप क्या बोल रहे थे कि मैं इतने वर्षों में, अरे नारद इसकी लगन में इतनी कमी थी तब तो इतना वर्ष लगता, अब देख लीजिए क्या होना कैसी
ये ये समझ आ रही क्या? वो इस देखो हालत इसकी कैसी हो गई एकदम, अरे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, बस कुछ होश नहीं, एकदम बेचैन हो गया। ये ऊपर से है, ये नहीं है। अब कौन सा वो ब्राह्मण थी, कौन सी धनवान था, कौन सा क्या, ये एक इच्छा, एक इच्छा, ये है भगवान की। तो भाई बहनों, भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, केवल अपने लिए दूसरी है, बरस रही है केवल अपने सन्मुख। तो सन्मुख कौन होता है कि मुझे केवल और इच्छा है, तो ये तो भक्ति के लिए। और पीयूष ध्यान है। और अब रही कर्म सेवा, तो सेवा अपने कर्तव्य को बढ़िया से दिया, कर्तव्य को है बढ़िया से बढ़िया करो। और मतलब क्या करो, आज कर्तव्य को भूल, आज इधर ध्यान दें, आपको एक बात कि आज जगह जगह भूकंप आ रहा है, कहीं अभी गुजरात में थोड़ा देशों के लिए भूकंप आया था, सुनो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं है अकाल पड़ रहा है, कहीं अभी ये जो महामारी आ गई है, ये जो कोरोना आ गया, ये सब क्यों हो रहा है बताओ, ये सब क्यों हो रहा है बताओ भाई, ये सब क्यों हो रहा है बताओ। इसीलिए हो रहा है कि मनुष्यों ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, मनुष्यों ने अपना अपना कर्तव्य छोड़ दिया, इसलिए प्रकृति को छोड़, ये प्रकृति है, इसीलिए ये महामारी। सुनो जी, इधर क्या है, मनुष्यों ने अपना कर्तव्य छोड़, इसीलिए है प्रकृति को छोड़ हो रहा है, उसी से ये सब। तो भाई अपना कर्तव्य का पालन, जहां जिस ड्यूटी में, जहां पर आपकी ड्यूटी है, बढ़िया से बढ़िया कर्तव्य करो। देखो बहुत अच्छा से अच्छा कर्तव्य करो, जहां वही बढ़िया। जैसे पत्नी है तो पत्नी अपना कर्तव्य करे, पति अपना कर्तव्य करे, सास अपना कर्तव्य करे, बहू अपनी कर्तव्य करे। तो गीता इसको छोड़ती, कर्तव्य को छोड़ और भगवान की भक्ति को छोड़ती, भक्ति में मुझे तो केवल एक भगवान की इच्छा है, इसकी जरूरत खास बात है। अब इसमें कोई बात पूछो, ये जो बातें बताई इसमें कोई प्रश्न पूछो, देव तुम्हें कोर्नेस में हो, इसमें कोई बात पूछो, आपके मन में जो प्रश्न कोई हो बोलो बोलो, ये तो उठ के बोल हंसना है तो उठ तो सही, क्या मानते अच्छे है, कहना मानते तो तो उठ के क्या नहीं, उठ के क्या बच्चे कहना मानते हैं, कहना मानते वाले नहीं है, तो अपने मन मानी करना मतलब देखो पूछो, आता हूँ कुछ ना हो, बस ऐसे ही बोल दिया। इधर 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 भाइयों ने बोलो भाई, किसको कहना माने तो है ना, महापुरुष है, बैठ बैठ बैठ। एक तो सुबह जल्दी आया करो, 5 बजे ठीक है, देखिए भाई, कोई भी साधन हो, ध्यान हो चाहे प्रार्थना हो, जिसमें आपका मन ज्यादा लगता है वो श्रेष्ठ हो जाएगा, वही बढ़िया हो जाएगा। तो आपका रुचि जिसमें लग रहा हो वो साधन अच्छा है। तो आपका रुचि किस में ज्यादा है, आपकी प्रार्थना में रुचि है तो आपके लिए प्रार्थना होती है, आप ध्यान में आपकी रुचि है तो ध्यान, साधन दोनों ही कल्याण करने वाले, प्रार्थना से भी कल्याण हो जाता है और ध्यान से भी। तो आपकी आपकी विशेष रुचि किस में है? मेरी विशेष रुचि ध्यान में है, ध्यान में रुचि है ना, तो ध्यान भगवान का रहे, ध्यान तुम्हारे हाथों से काम करते रहो, भगवान का मन ही मन ध्यान करते हो। देखिए रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, या आप है हाथों से काम करो और मन को भगवान में ध्यान लगाए, मन को भगवान में रखो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रात को चल।
मन को भगवान में लगाओ, तो से काम करते हो। और कुछ देर बैठ करके भी भगवान का ध्यान करो। कुछ समय ऐसा निकालो कि बैठ के ध्यान करो, और यदि और समय में काम करते हुए भगवान का ध्यान। जैसे उदाहरण दूं आपको, जैसे सर्कस सर्कस होता है, सर्कस में वो क्या है कि वो मतलब रस्से पर चलता है, रस्से पर चलते हुए भी यूं दिखाता है, पर ध्यान उससे रस्से पर ध्यान। जैसे ड्राइवर होते हैं ना, कहीं ड्राइवर को देखा, हालांकि नहीं, बात नहीं करनी चाहिए, पर ड्राइवर देखो बात करते हुए ध्यान उससे। ऐसे ही आप काम करते हुए ध्यान आपका भगवान में रहे। बहुत अच्छी मनुष्य के लिए विज्ञान आवश्यक है, मनुष्य के लिए विज्ञान आवश्यक है या अध्यात्म आवश्यक है या विज्ञान आवश्यक है? देखो भाई, विज्ञान का मतलब आज दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञान कोई गलत नहीं है, क्या आविष्कार करना अलग अच्छी चीज है, परंतु अध्यात्म यदि साथ में रहेगा तो विज्ञान का सदुपयोग होगा, और अध्यात्म साथ में नहीं रहेगा तो विज्ञान का दुरुपयोग। आज देखो मोबाइल है, मोबाइल माताएं क्या करती है कि मोबाइल है, अब हाँ मैं ये रसोई बनाई, मैं अब तू तो आज क्या रोटी बनाई, आज क्या सब्जी बनाई, अब तो कितना रुपया फोन में कितना रुपया बर्बाद। माताओं को देखा आपके घरों में क्या, वो अब गप्पे मारने में मोबाइल का उपयोग करें, मैं आज ये सब्जी बनाई, मैं आज तू क्या सब्जी बनाया, क्या फायदा, इतना रुपया उपयोग कर क्या। तो बहुत अच्छा आविष्कार, बहुत अच्छा है, परंतु दुरुपयोग ज्यादा। तो अध्यात्म होगा तो विज्ञान का सदुपयोग, सदुपयोग विज्ञान का सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग हो रहा है विज्ञान का दुरुपयोग। तो अध्यात्म जरूरी है। अध्यात्म अध्यात्म बिना क्या है, सद्बुद्धि नहीं आती, सद्बुद्धि आती है अध्यात्म से, और नहीं तो क्या है, आविष्कार करेगा, आविष्कार कर रहे हैं। सुनो, आज बड़े बड़े बम बम बना रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे बना रहे हैं, एक बम डाल दे तो कई वर्षों तक वहां कोई आदमी पैदा है, वो कोई है ना जीव जंतु पैदा है। ऐसे ये अभी ये विज्ञान का स्वरूप किया तो सही, आविष्कार तो किया, परंतु ये नाश करने में किया, दुरुपयोग। तो मतलब अपने है अध्यात्म से क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भाव है कि सब सुखी हो जाए, वो अध्यात्म से आए। नहीं तो आज नए नए आविष्कार कर रहे और दुनिया को है ना, देखो कितना कष्ट। आज कई ऐसे मतलब बम बना रहे हैं, कई ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे कितना नुकसान। तो अविद्या को क्या काम है, हाँ बोलो। महाभारत में नायक के रूप में या खलनायक नहीं ना, भगवान कृष्ण तो आदर्श है, खलनायक कैसे कहेंगे, आदर्श है, आदर्श है भगवान तो है, आदर्श के रूप में खलनायक कैसे, आदर्श के रूप में भगवान है, आदर्श के रूप में है। इसलिए ये गांधारी देवकी नंदन लेकिन नहीं चाहे, वो तो ठीक है, भगवान तो गए थे, संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, पर ये तो क्या है, ये जो दुर्योधन वगैरह है, ये तो संहार होने वाला था, ये जो है दुष्ट सब लड़ने वाले थे, तो भगवान क्या, तो उन्होंने साफ कहा कि वो जब है भगवान संधि का प्रस्ताव लेके गए तो द्रौपदी ने बाल दिखाया, आपको पता है, आप देखना, द्रौपदी ने बाल दिखाए, बाल दिखाए कि अरे मतलब कृष्ण, मैं तुम्हारी कृष्ण तो प्रिय सखी, मैं तुम्हारी प्रिय सखी हूँ और तुम दुष्टों से संधि करने जा रहे हो। उन्होंने मेरे को सभा के बीच में मेरी साड़ी खींची, क्या मेरे को लगन करना चाह, तुम उनसे मतलब संधि करना चाहते हो। तो भगवान क्या बोले पता है, आप देखना, क्या भगवान क्या बोले, भगवान बोले द्रौपदी तू मत रो, तू मत रो, ये मैं जा तो रहा हूँ, परंतु ये दुष्ट मानेंगे नहीं, दुष्ट मानेंगे नहीं,
और मेरे को 18 अक्षरी सेना बचाने का कोई नहीं, और ये मानेंगे नहीं। और तुम मत रो, हजारों स्त्रियां, हजारों स्त्रियां, तुम मत रो, मैं तो जा रहा हूं अपना कर्तव्य करने के लिए, परंतु ये शर्मी होगी नहीं, ये मरेंगे। तो भगवान ने तो वो जो वो कह रही थी ना तो गांधारी कि तुम रोक लेते, अब क्या करूं, ये कुछ तो माने नहीं तो भगवान क्या, मैं क्या करूं, ये तो मैंने तो बहुत चेष्टा की थी, माने नहीं। तो गंधारी ने कहा कि मैं तो साफ है, तो वो तो अपने भाव से बोली, परंतु भगवान ने तो बहुत चेष्टा की। एक मंत्र हमारे में कहा जाता है तो ऐसा मंत्र देखिए, गायत्री मंत्र है वो क्या है कि जो जो अपने होते हैं ना त्रिवर्ग, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, तो सज्जनों वो उनके लिए है। और वो भी क्या है कि मतलब हर एक को प्रकट करने का नहीं है गायत्री मंत्र। आज लोग क्या करते हैं कि प्रकट गायत्री मंत्र है वो अपने है, मतलब एकांत में बैठ के प्रकट करने का नहीं। आज लोग क्या है कि टेप में नहीं, मंत्र है वो एकदम मतलब एकदम ऐसे है, मंत्र को गुरु है ना कान में देता है, कान में देता है क्या, तो मंत्र प्रकट करने का नहीं है, और मंत्र का जप करे, गुरु के द्वारा देखे मंत्र का जप करे, तो उसका बड़ा महत्व है। वो तीनों वर्ग के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए। और मंत्र से बड़ी शुद्धि आती है, मंत्र से बड़ी शुद्धि आती है, भगवान में मन लगता है, मंत्र का बड़ा महत्व है, मंत्र का बड़ा भारी महत्व है। पर गुरु प्रदत्त हो तो उसकी बड़ी भारी है, और गुरु कैसा, जो है अनुभवी महापुरुष हो तो उसकी बड़ी भारी। आज गुरु क्या करते हैं कि मंत्र कान में फूंक देते हैं, लाओ 11, लाओ 21 रुपया, लाओ उसकी। गुरु है अनुभवी हो और कुछ न चाहे, केवल शिष्य का कल्याण चाहे, तो उनके द्वारा मंत्र का आप है ना, सुनो, आप है जो अभी जो प्रसंग चला ना, उस प्रसंग पर पूछो, अभी जो बात चली ना उस बात, अभी जो बात चली थी कि भगवान के लिए बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है, केवल लगन की जरूरत है। सबरी कौन सी है, गीता पढ़ी हुई थी, सबरी में कौन सा, तो इसकी इस विषय पर पूछो, इस विषय। तो आप कहाँ दूर रहते हैं क्या, इसी गांव में रहते हैं? बहुत सारे गांव का ही रहने वाला हूँ। हाँ, बहुत सारे गांव होता बहुत सारी अच्छा अच्छा। और कॉलेज जमा, अब तो आप रोजाना आया करो, रोजाना आया करो, यहाँ आओ रोजाना। क्या है 3 समय कार्यक्रम चलता है, सुबह 5 से लगभग 6:30, और दोपहर में है 2:30 से 5:30, और शाम को है 8 से 9। तो आप टाइम निकाल के आओ, ठीक है। और वो अपने फिर है अपने कमरे में आपको है ना टाइम देंगे, आप चलो। अभी जो सत्संग की बात चल रही है ना, इसमें प्रसंग चल रहा है, जो प्रसंग, और या कोई अपने जीवन की समस्या हो, आपके जीवन की कोई समस्या, आपके जीवन में कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, अशांति हो, उसकी बात पूछो। आपके जीवन के कोई कष्ट हो, कोई जीवन में समस्या हो तो वो पूछो, या अभी जो प्रश्न चला है इस प्रश्न में पूछो। ये जो शास्त्रों की बात है अपने अलग करेंगे ताकि लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अभी कोई जीवन में कोई समस्या हो तो पूछो। समस्या तो अर्थ नहीं है, अभी अर्थ और सरकारी विद्यालय देखिए, अर्थ युग है, ये क्या है, सुनो, ये कहाँ लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, ये केवल हमें कल्पना करती
अर्थ युग है। यही तो भगवान से विमुख होना है। विमुख होने का अर्थ क्या है? हमने मान लिया अर्थ युग है, हम अर्थ के बिना मतलब धन के बिना काम नहीं चलेगा। अब भगवान को तो दे दिया पीछे, अर्थ अब शांति कैसे? अब बताओ कैसे? बताओ, यही आदमी विमुखता है, भगवान से विमुख होने का यही उपाय। इसीलिए आज विश्व में शांति क्या? बस अर्थ युग है तो बस रुपया किसी तरह से झूठ कपट पैमाने ठगी तो के बाद ये विश्वासघात कर लो, रुपया चाहिए। देखो उल्टी बात होगी। अब विश्व में शांति कैसे होगी? अर्थ युग नहीं है, भगवान मतलब हर युग में भगवान की, हर युग में, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, भगवान सब तो मनुष्य। और सुनो एक बात और है, सुनो भगवान है, देखिए मनुष्य को बनाया किस लिए? आप ये बात भाई साहब ध्यान देना कि मूल सिद्धांत को पकड़े। इधर क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि मनुष्य का निर्माण ही भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए बनाया और हमने पकड़ लिया अर्थ युग पे। अब उल्टा चलने लगे, अब शांति कैसे मिलेगी? अर्थ युग नहीं है, भगवान का है। भगवान के सन्मुख होने के तरीका है। भगवान ने अपने सन्मुख होने का मनुष्य किसने दिया? अपने सन्मुख का। ये है सही। आज हमने है ना काल्पनिक बता लिया, अर्थ युग है बस रुपया रुपया कमाओ और भगवान को दूर पीछे कर दिया। ठीक है ना? तो आप इसको समझो और आपको, ठीक है? चलो भाई प्रभात फेरी में चलते हैं। चलो भाई प्रभात फेरी में चलते हैं। माँ आज है अभी मुरली चौक से